जी। आदरणीय नारायण रूपी संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम। विषय है सोम चाचा जी की अंग्रेजी पुस्तक ए मास्टर एंड ए सीकर। दास इसमें से पढ़ने का प्रयास करेगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूँ। तो दास ने पिछले सत्संग में भी इस पुस्तक के बारे में कुछ कहा था, और उस वक्त बताया था कि किस तरह से महाराज जी ने जो है, जब सोम चाचा उनसे मिले तो किस तरह से उनको कई तकलीफों से भी गुजरना पड़ा। और ये जो तकलीफें होती हैं, ये भी जो है ये भी गुरु की कृपा है। दास की जिंदगी में भी कई तकलीफें आई हैं, लेकिन उसने जब वो तकलीफें आती थी तब तो वो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बाद में पता चला कि उनके उनके पीछे गुरु की कृपा थी। तो जो सोम चाचा थे, उनकी महाराज जी से ज्यादा बात नहीं हुई। मुश्किल से तीन चार वाक्य सेंटेंसेस ही उन्होंने बोले होंगे। लेकिन जो गुरु है, उसकी कृपा के लिए ज्यादा बात करनी जरूरी भी नहीं है। हमें पता है कि जो रमन महर्षि तो कईयों पे ज्यादा बात करते भी नहीं थे, ऐसे ही अ, वो वैसे ही कृपा हो जाया करती थी, उनके बात करने की जरूरत भी नहीं होती थी। तो हालांकि सोम चाचा की उम्र 16 साल की थी जब वो महाराज जी से पहली बार ही मिले हैं, और जब वो 18 साल के थे तब महाराज जी गुजर गए। तो सोम चाचा जी की उम्र जो थी वो काफी छोटी थी। वो जो जितने भी महाराज जी के दीक्षित प्रेमी हैं, वो उनमें सबसे छोटे थे। हालांकि वो महाराज जी से सिर्फ तीन चार बार ही उनकी थोड़ी बहुत ही बात हुई है, लेकिन वो सारी जिंदगी उनको भूल नहीं पाए। और वो कहते हैं कि उनको सारा वक्त, दिन दिन के वक्त भी महाराज जी का रहता था ख्याल, और रात को भी उनके सपने आया करते थे। तो ये तो उनके बड़ा अच्छा भाग्य है कि उनको रात को उनके स्वप्न आया करते थे। और महाराज जी ने उनको अपनी जो है जीवनी, उसको लिखने के बारे में भी उन्हें प्रेरणा दी है। और दास ने पीछे पीछे पिछले सत्संग में कहा था कि महाराज जी ने उनको जैसा कि उनकी डॉटर ने मेरे को बताया है, उनकी लड़की ने मेरे को बताया कि महाराज जी ने उनसे कहा था कि तुम लिखोगे। और उन्होंने कहा कि मेरे को तो कुछ लिखना नहीं आता। तो महाराज जी ने पंजाबी में कहा, वो उनको निक्का कहते थे। निक्का का मतलब छोटा होता है। तो क्योंकि उम्र में वो सबसे छोटे थे, जो इनिशिएटेड डिसाइपल्स में, निकिया तो लिखेगा। तो जो महाराज जी के जो मुंह से वचन निकल जाता था, तो वो अ, पूरा ही होता था। तो चाहे सोम चाचा जी लिखना चाहते हो या ना चाहते हो, उन्हें लिखना ही पड़ा। क्योंकि जो उनको जो शक्ति थी, जो महाराज जी की शक्ति थी, उनको मजबूर कर रही थी। तो ये उनकी जो है, उन्होंने महाराज जी के बारे में शायद किसी प्रेमी ने इतना लिखा हो कि महाराज जी के बारे में जो डिस्क्राइब किया है, उन्होंने ये हमारा ये हमारा भाग्य है कि उन्होंने इतना कुछ लिखा है उनके बारे में। और गुरु को समझना बड़ा मुश्किल है, उसको हम अ, अपनी इंसानी अकल से नहीं समझ सकते। और गुरु जो है वही ही अपनी जब कृपा करता है तभी उसकी समझ आती है। महाराज जी ने भी कहा है कि कृष्ण को कृष्ण बन के ही समझा जा सकता है। तो महाराज जी को हम अपनी ह्यूमन, दास की तो यही समझ में आता है कि हम अपनी दुनियावी अकल से नहीं उनको समझ सकते, उनकी कृपा को भी नहीं समझ सकते। कई बार उनकी जो कृपा है वो भी ऐसे तरीके से आती है कि उसका पता नहीं चलता। तो आ, तो महाराज जी तो चाचा जी के जो चाचा जी का जो रास्ता है, वो कोई आसान रास्ता नहीं है, वो काफी उबड़ खाबड़ सा रास्ता है। और ऐसा नहीं है कि उसमें कई उतार चढ़ाव हैं। और वो कहते हैं कि
उन्होंने महाराज जी से उनको एक तरह का डर सा लगता था, और महाराज जी ने कहा है कि जो है गुरु का या परमात्मा का डर बहुत जरूरी है। और दास को भी जो है उसने ईश्वर को जो है उसने जो जब तक ईश्वर का डर ना हो तब तक सिमरन नहीं हो पाता। दास ने कई बारी जो है अगर किसी की मृत्यु होती है या तो वो जरूर जाता है। अगर किसी फ्रेंड की या किसी रिलेटिव की मृत्यु हो तो अगर उसको जाने का मौका मिले जरूर जाता है, क्योंकि वो मौत को मौत से भागना नहीं चाहता, मौत को फेस करना चाहता है। जब दास की माता जी की डेथ हुई तो दास उन्हीं के साथ बैठा था, और उनके अंतिम पलों में। और और ये महाराज जी की कृपा थी कि वो वहां से भागा नहीं। उन्होंने उसने अपनी माता का जो हाथ था वो दास के हाथ में था, और उनके ये दास के ख्याल में ये बहुत ही कीमती वक्त होता है जिसमें जो है तो महाराज जी हमेशा कहा करते थे कि मौत को हमेशा याद रखना चाहिए। तो ये महाराज जी की कृपा है कि दास जो है वो दूसरों की तरह मौत से नहीं भागता। वो उसको उसको अल्टीमेट सच्चाई समझता है। कबीर साहब ने कहा है कि जिस मरने से जग डरे वो मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूरन परमानंद। तो जो दास के विचार में जो साधक मौत से मौत का सामना करता है उसको उसके ऊपर ईश्वर कृपा करते हैं। उसको जब तक अपनी मौत की याद रहती है तब तक सिमरन भी होता है, और कोई गलती करने से भी इंसान जो है वो हिचकिचाता है। तो आगे सोम चाचा कहते हैं कि 30 साल तक वो उनको भूल नहीं पाए। दिन और रात वो हमेशा उनके दिमाग पे छाए रहते थे। दिन के वक्त उनको लगता था कि जैसे महाराज जी उनके पीछे हैं, और रात को उनके सपने आया करते थे। तो जो है इसको तो एक तरह का दास तो समझता है कि वो बड़े फॉर्चुनेट थे कि उनको महाराज जी की हमेशा याद रहती थी। अ, तो वो कहते हैं कि जो दिन और रात जो होते थे वो महाराज जी के होते थे, उनके जो आसपास के लोग हैं उनके नहीं होते थे। तो दास को भी यही लगता है कि जो अ, कि कि हमें जो है सारी उम्र जो है लोगों को खुश करने की बजाय परमात्मा को खुश करना चाहिए। लोगों को याद करने की बजाय परमात्मा को याद करना चाहिए। आ, एक शब्द है कि हम लोग जो हैं दुनिया वालों से एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया वाले हमको कुछ देंगे, लेकिन दुनिया वाले खुद भिखारी हैं। तो भिखारी से भीख भीख मांगना बेकार है। कबीर साहब कहते हैं तुम धन धनी उदार त्यागी, श्रवणन सुनियत सुजस तुम्हार, मांगू कौन रंक सब देखे, तुम ही से मेरा निस्तार। तुम धन धनी उदार त्यागी, श्रवणन सुनियत सुजस तुम्हार। तुम कहते हैं कि तुम तुम सबसे ज्यादा धनी हो, तुम्हारे जितना धनी कोई नहीं है। तो ये बात तो महाराज जी के ऊपर अप्लाई होती है कि वो उन जैसा धनवान कौन होगा। उनके पास तो सही असली दौलत थी, और ऐसी दौलत थी कि राम नाम की दौलत थी जो हमेशा साथ में जाती है। और उन्होंने उस दौलत को खूब लुटाया।
तो तुम धन धनी उदार त्यागी, श्रवणन सुनियत सुजस सुमार। तो मैंने आपका जो यश है वो सुना है। मांगू कौन रंक सब देखे, तुम ही से मेरा निस्तार। मैं किसके पास मांगने जाऊं, सारे तो भिखारी हैं। मैं भिखारियों से क्यों मांगने जाऊं? अगर मुझे मांगना है तो मैं तेरे से ही मांगूंगा। दर्शन दीजिए खोल किवाड़, दर्शन दीजिए खोल किवाड़। तो आप मेरे जो है बुद्धि के दरवाजे खोल दीजिए। जो 10वां द्वार है उसको खोल दीजिए, दर्शन और अपना दर्शन दीजिए। दर्शन दीजिए खोल किवाड़, दर्शन दीजिए खोल किवाड़। दरमा दे थाड़े दरबार, कि मैं दरमा दे थाड़े दरबार, कि मैं आपके दरबार में आ गया हूं और आप मेरा जो किवाड़ खोल के अपने दर्शन दो। तो आगे वो कहते हैं कि उन्हें जो संसार था वो सपने की तरह, आगे चाचा जी कहते हैं उन्हें संसार जो था वो सपने की तरह दिखाई देता था, और सिर्फ जो महाराज जी हैं वही ही असली चीज दिखाई देते थे। तो ये भी ये भी उनका भाग्य है कि उनको ऐसा लगता था। आ, हम लोग तो बहुत कोशिश करते हैं कि संसार जो है हमें सपने की तरह दिखाई दे, लेकिन हमें तो संसार ही असली लगता है। तो उन पे तो ये गुरु कृपा ही है कि उन्हें ऐसा लगता था कि सिर्फ जो महाराज जी ही वास्तविक ट्रुथ है और संसार एक सपना है। तो वो कहते हैं कि महाराज जी हमेशा उनके पीछे होते थे, जैसे बाएं, जैसे जो उनकी लेफ्ट जो साइड है, जो बायां कंधा, उसके पीछे होते थे। तो अ, जो हमें तो जो हमें दास को भी यही लगता है कि महाराज जी की कृपा बचपन से रही है। जैसे उनका इस तरह तो नहीं लगा कि वो मेरे दास के पीछे थे, पर लेकिन उनकी कई तरह से कृपा रही है। दास को जो है बचपन बचपन से ही ऐसे घर में जन्म मिला जहाँ पे उनकी विचार सुनने को मिलते थे। तो कहते हैं कि अपने सपनों में वो उनको अपने सामने बैठा देखते थे, और कई बारी वो महाराज जी को महाराज जी उनसे बात भी करते थे। तो कहते हैं कि जब वो सपने में जब उन्हें देखते थे तो वो बहुत वो लगते थे कि जैसे वो एक ह्यूमन है, एक लेकिन जो जब वो उनको जागते हुए जब उनको देखते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे वो कुछ अजीब से हैं। अ, तो वो कहते हैं कि उनको बचपन जब सपने में तो वो जो है उनको इतना डर नहीं लगता था, लेकिन जब जब वो जागे जागे होते थे तो उनको कई तरह से कई चीजों से डर लगता था। तो ये जो डर है दास की जिंदगी में भी काफी फियर रहा है। तो उसको पता चला है कि फियर जो डर तभी तक है जब तक वो अपने आप जो है अपनी जिंदगी को मैनेज करने की कोशिश करता है। जब तक वो अपनी अ, जब वो जब वो अपनी प्रॉब्लम्स को परमात्मा को सरेंडर कर देता है, जब परमात्मा के ऊपर आत्म समर्पण कर देता है, तो डर वो चला जाता है। तो ये जो डर है ये कोई अ, डर अपने में कोई खराब चीज नहीं है। डर जो है वो जैसा कि
महाराज जी ने कहा कि ईश्वर का डर और परमात्मा का डर बहुत जरूरी है। तो डर अपने आप में कोई गलत चीज नहीं है। ये जो डर है वो, उसको इस तरह से पॉजिटिव तरीके से लगाया जा सकता है कि उस डर को जो है परमात्मा की तरफ मोड़ा जा सकता है, परमात्मा से वो जुड़ने का रास्ता बन सकता है। तो और तो वो कहते हैं कि उनको जीवन में कई कठिनाइयां आई उनको। आ, तो तो ये जो कठिनाइयां हैं, और दास के जीवन में भी कई कठिनाइयां आई हैं। तो ये जो कठिनाइयां हैं, ये दास तो यही समझता है कि जो जैसे कुम्हार होता है, वो एक जब किसी बर्तन को जब बनाता है, तो वो अंदर से उसको तो सहलाता है और बाहर से वो उस पे चोट भी लगाता है। तो ये जो कठिनाइयां हैं, जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो पांडवों के जीवन में कई कठिनाइयां थी, और हालांकि वो श्री कृष्ण उनके साथ थे, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कई कठिनाइयां और कई प्रॉब्लम्स आई। तो 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 दास का यही विचार है कि कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। वो भी जो है, और वो भी ईश्वर के पास पहुंचने का, वो भी ईश्वर की एक कृपा है। तो यहाँ पे आगे आगे सोम चाचा कहते हैं कि उनको काफी डिप्रेशन था। वो काफी जो थे, काफी उनको जो जिसको डिप्रेशन या सैडनेस या उदासी कहते हैं, अ, तो ये उदासी भी परमात्मा से जुड़ने का तरीका है। और दास का यही ख्याल है कि हम दास को जब लाइक अगर जब हम परमात्मा से शुक्राना अदा करें, उसका 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 ग्रेटिट्यूड करें, उसका परमात्मा का शुक्राना करें, तो नेगेटिव होने के बजाय पॉजिटिव हो जाता है सब कुछ। तो अ, जो अ, और दास को भी कई बारी अपने ऊपर, जिसको कहते हैं अपने ऊपर तरस आता था या सेल्फ पिटी होती थी। तो माफ करना, मैं काफी कुछ अंग्रेजी वर्ड्स का यूज कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो कई बारी मेरे को सूटेबल हिंदी वर्ड्स नहीं मिलते उसको कहने के लिए। तो जो तो कई बारी तो अपने ऊपर, अगर 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 अपने ऊपर तरस आता है या ऐसा लगता है कि भाई मेरे ऊपर बहुत विपत्तियां आ रही हैं, तो ये पूछना चाहिए मेरे ऊपर विपत्तियां क्यों ना आए। क्योंकि कोई भी कोई भी इंसान जो है वो, हर हर इंसान को अपनी अपना अपनी 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 मुसीबत जो है वो खुद झेलनी पड़ती है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा, जब 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 अवतार जो थे, जब भगवान राम थे, भगवान श्री कृष्ण थे, उनके अपने जीवन में कई विपत्तियां आई। तो हम कौन होते हैं कि हमारे जीवन में विपत्तियां ना आए। तो कई बारी हम लोग ये सोचते हैं कि भाई जो गुरु है वो हमारे लिए सब कुछ कर दे। गुरु का काम तो हमें रास्ता दिखाना है, चलना तो हमें पड़ेगा। उसके लिए हम गुरु को दोष नहीं दे सकते। वो जो है महाराज जी महाराज जी ने तो हर जगह पे ये कहा है कि इस बात की ये मत सोचो कि सिर पे हाथ रख देने से
सब कुछ हो जाएगा। एक बार प्रेमी ओम कपूर थे, वो महाराज जी, लोग लोग उनको महाराज जी के आगे दंडवत प्रणाम करते थे। तो प्रेमी ओम कपूर ने महाराज जी से पूछा कि ये लोग आपके आगे दंडवत प्रणाम क्यों करते हैं, आपने इनको दंडवत प्रणाम करने को कहा है। तो महाराज जी ने कहा, नहीं, ये दंडवत प्रणाम इन्होंने तो, वो अपने आप को मैं तो नहीं कहते थे, इन्होंने तो कभी इनको नहीं कहा दंडवत प्रणाम करने को, ये खुद ही करते हैं। और फिर प्रेमी ओम कपूर को कहते हैं, लेकिन इनका कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि ये लोग सिर्फ दंडवत प्रणाम से अपना कल्याण चाहते हैं। तो उनको, वो कहते थे, इनको ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ माथा टेकने वाले हों, इनको ऐसे प्रेमियों की जरूरत है जो शिक्षा पे चलें। तो अगर हम शिक्षा पे नहीं चलते और हम गुरु, हम कहते हैं कि भाई गुरु सब कुछ कर दें, यानी कि महाराज जी हमारे लिए हम हमारे लिए रोटी भी बनाए, हमें खिला भी दें, और हमें हमारे लिए पचा भी दें, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि गुरु का काम रास्ता दिखाना है, चलना हमारा काम है। तो दास को ये जो है अ, फिर वो कहते हैं अ, कि जो जो महाराज जी थे वही ही उनको सच्चाई, एक सच्चाई दिखाई देते थे। फिर कहते हैं कि उनका किसी तरह से जो डिस्क्रिप्शन करना, उनके बारे में बताना बड़ा मुश्किल है। ही वॉज, कहते हैं कि वो, उनके लिए वो ईश्वर से भी ज्यादा थे। आ, तो और कहते हैं कि वो उनकी सांस से भी ज्यादा नजदीक थे। तो ये तो दास तो यही समझता है कि ये उनका भाग्य है कि वो ऐसा, उनको ऐसी उनके ऊपर कृपा थी कि वो उनको हमेशा जो है सोते हुए जागते हुए महाराज जी का ख्याल रहता था, और उनको लगता था कि वो उनकी सांस से भी ज्यादा जरूरी हैं। ये बातें दास की समझ से तो बाहर है, क्योंकि दास का तो ऐसा तजुर्बा नहीं है। तो आ, वो कहते हैं कि 30 साल तक ऐसा ऐसा लगा जैसे कि मैं कि वो उनके पंजे में है। तो महाराज जी ने तो ये कहा ही था कि जो उनके पंजे में ये शेर का पंजा है, तो कोई इससे निकल नहीं सकता। तो ये बात तो बाबूजी के साथ भी थी, बाबूजी भी हमेशा उनको याद करते थे। और भी जो भी प्रेमी जिनसे हम मिले हैं, वो उनको कभी भूल नहीं पाए। आ, सो वो कहते हैं कि वो देखने में बड़े साधारण थे। तो ये तो बात तो है ही कि अ, वो जो देखने में ऐसे लगते थे कि जैसे एक एक कस एक ग्रामीण आदमी हो, और लेकिन उन्होंने अपने आप को छिपाया हुआ था। तो कहते हैं कि सबसे पहली बारी वो नवंबर 1951 में वो वो बाबूजी के साथ महाराज जी से मिलने गए। और वहां पे, शायद ये दिल्ली की बात है, और वहां पे एक बाग था। उस बाग में एक छोटी सी कुटिया थी। तो और उस छोटी सी कुटिया में वो कहते हैं कि वहां पे वाणी का गायन हो रहा था। तो वो जाके बाबूजी के साथ लास्ट जो लाइन थी उसमें जाके बैठ गए। तो उसके बाद
वो कहते हैं कि जब कहते हैं कि जब वाणी खत्म हुई उसके बाद एक खामोशी थी, और वो कहते हैं वो खामोशी ऐसी खामोशी थी जिसको वो जो सुनी जा सकती थी। तो ये जो ये दास के ख्याल में ये तो ऐसी नाद की बात हो रही है कि वो वो ऐसी खामोशी है जिसको वो अंदर के कान से सुन सकते हैं, ये बाहरी कानों से नहीं सुनी जा सकती। तो उसके बाद जो महाराज जी ने बोलना शुरू किया, और वो कहते हैं कि उनकी जो कमर थोड़ी सी झुकी हुई थी, और थोड़ा सा उनका जो सिर था वो थोड़ा थोड़ा हिला करता था। तो अब ये जो सिर हिलता है, तो दास को तो समझना मुश्किल है, हो सकता है कि वो ऐसी अवस्था में हो कि जिसको शायद वो जिसको चौथी अवस्था तुरीय अवस्था कहते हैं, क्योंकि तीन तरह की अवस्थाएं हम जानते हैं। एक तो जागृत अवस्था, दूसरी 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 सुषुप्ति, और तीसरी स्वप्न अवस्था। क्योंकि या तो हम जागे हुए होते हैं, या हम ऐसी नींद में होते हैं जिसमें सपने नहीं आते, या फिर ऐसी नींद में होते हैं जिसमें जिसमें सपने आते हैं। लेकिन चौथी अवस्था तुरीय अवस्था कही गई है। तो महाराज जी तो हमेशा उसी अवस्था में रहते थे। तो हो सकता है कि वो रीजन हो कि उनकी जो सिर था वो थोड़ा थोड़ा हिला करता था। तो कहते हैं कि शुरू शुरू में उनकी आवाज जो थी धीमी थी, उसके बाद जैसे उनके अंदर से एक चीख सी निकलती थी। तो ये बात बाबूजी ने भी कही है कि वो अपनी बात की सच्चाई के बारे में इतना श्योर होते थे कि उनके गले से चीख निकल जाती थी। और बाबूजी इससे बहुत प्रभावित हुए थे, क्योंकि उनको लगा कि जो महाराज जी कह रहे हैं उसमें 100% ट्रूथ है। क्योंकि अगर 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 उन्हें अपनी बात की सच्चाई में कुछ संशय हो, तो वो कोई अगर मगर या ऐसे कोई वर्ड नहीं लगाते। वो उनको अपनी बात की सच्चाई के बारे में पूरा यकीन है, और वो उनके गले से चीख सी निकल जाती थी। और ये कई प्रेमियों का भी कहना है कि हालांकि उनका शरीर कमजोर था, उनकी आवाज में जो था शेर जैसी गरज होती थी। तो तो आ, वो कहते हैं कि बाबूजी थे वो हमेशा महाराज जी के गुण गाते थे, उन्हीं की बात करते थे। तो वो भी उनको भी महाराज जी के ऊपर बहुत श्रद्धा थी और पूरा फेथ था। तो फिर जब सत्संग खत्म हुआ तो महाराज जी ने लोगों से, जैसा वो सत्संग खत्म होने के बाद कहा करते थे कि कोई विचार करो, तो कोई कोई प्रेमी नहीं बोला, सिर्फ बाबूजी ने एक क्वेश्चन किया कि जो गुरु है उसकी, जब वो गुरु चला जाता है उसके बाद भी क्या उसकी जो है कृपा बनी रहती है, जब गुरु अपना शरीर छोड़ देता है। आई आई थिंक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि महाराज जी उसी के उसी के बाद 1-2 साल के बाद चले गए। तो ये हम सब प्रेमियों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो बाबूजी ने पूछा, कि अगर गुरु जो है अपना जब शरीर त्याग दे उसके बाद भी उसकी कृपा बनी रहती है। तो महाराज जी ने कहा ये शिष्य की श्रद्धा पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है कि ये जो आंसर है ये हम सब प्रेमियों के लिए आंसर है। ये जो
महाराज जो बाबूजी का जवाब, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें महाराज जी पे श्रद्धा है तो उनके ऊपर हमारी कृपा अभी भी बनी हुई है, हालांकि वो शरीर त्याग चुके हैं। तो ये हमारी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। अगर हम उनकी कृपा, हम चाहते हैं कि उनकी कृपा बनी रहे, तो ये हमारी अपनी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। तो इसलिए हमें उनके ऊपर, दास को तो बहुत श्रद्धा है, क्योंकि उनको जो उनका जीवन है एक खुली किताब की तरह है। जो वो कहते थे वो करते थे। और हालांकि दास का जो बुद्धि संशयों से भरी हुई थी, उसके सारे संशय महाराज जी के पास जाके खत्म हो गए, और अपने आप श्रद्धा, अपने आप ही सिर झुक गया। तो जब तक, तो हम अगर उनके जीवन पढ़ेंगे, उनके विचार को ध्यान से, उनके जीवनी को पढ़ेगा, अपने आप ही श्रद्धा होगी। और अगर श्रद्धा होगी तो महाराज जी की कृपा भी होगी। तो इसी के साथ दास अपनी वाणी को विराम देगा, क्योंकि समय समाप्त हो गया। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।